बोर्ड गेट पर एक लड़का बोलता है कि सब कुछ टाइल लॉन्ग के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई भी गलती मत करना। और दूसरा लड़का कहता है हाँ क्यों नहीं। और टिंग का दूसरा कज़न कहता है कि एक बार मैं अंदर घुस गया, मैं कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला किसी, अपना खुद देख लियो। ये था स्टॉप गेट। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाए टिंग का दूसरा गुड वाला कज़न, वो शॉक गेट पर होता है। वो कहता है कि वो टिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, पर मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे भी उसके बराबर होना है। और वो बोलता है कि मुझे भी ये गेट जीतना ही है मुझ पर, मैं कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला। और सब लोग उसके आगे वाले कहाँ हाँप रहे होते हैं। एंड फिर एक बंदा बोलता है कि चलो हट, तो बड़ी लकड़ी है, मतलब वो एक उसके पास उसकी ब्लड लाइन वुड्स एंड वेन्स की है ना। एंड फिर तीसरे गेट रेस्ट गेट पर जो दूसरा एक विलन वाला रेड हेयर है कज़न, वो बोलता है कि तुम लोगों को, उसके अपने साथ वाले लोगों को बोला तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़े मज़े करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद हमें तीसरी पार्टी दिखाई जाती है वाउंड गेट पर। और वहाँ पर एक लंबा चौड़ा आदमी बोलता है कि मैडम आप ना बहुत ही घटिया गेट पर आ गए हो, ये गलत जगह है आपके लिए। पर वो रेड हेयर बोलता है अरे कोई बात नहीं, मैं प्रोटेक्ट करूँगा तुमको। कुछ ज़्यादा ही स्वैग है इसमें। यह है जेंग ज़ुई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, और फिर हमारा आता है लाइफ गेट। और यहाँ पे वो एक पर्पल हेयर वाला बोलता है कि ये गेट सबसे बढ़िया गेट है सभी गेट्स में, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद पर्पल हेयर बोलता है, मतलब ये उसी की फैमिली ने सब कुछ डिज़ाइन करके कहता है कि मैं दिखाऊंगा कि ब्लड लाइन से ऊपर दिमाग होता है और मशीनरी की टेक्निक्स होती हैं। मतलब ये जो सारा सिस्टम था वो ड्रैगन एफर्मेशन का, ये इसी की फैमिली ने ब्लड लाइन ने बनाया था। एंड देन हमारा 6th गेट आता है, और ये लाइफ गेट के अंदर चले जाते हैं। गेट के अंदर जाते ही वहाँ पे कुछ दिखने लगता है, एंड देन वहाँ पे 0 लिखा आता है। फिर वहाँ का अनाउंसर बताता है ये कैसे हो गया, मतलब ये तो इनक्रेडिबल हो गया कि जो लाइफ गेट है उसके सारे के सारे मेंबर्स एलिमिनेट हो गए 1 मिनट में ही। एंड तो कहता है कि हेल गेट में तो पता नहीं कौन सा बिजार चल रहा होगा, क्योंकि वो तो है ही हेल गेट। एंड देन जो हमारा विलन है टियान लॉन्ग, वो बोलता है कि तुम लोग तो सेफ्टी के लिए गए थे, तुम लोग को तो पता नहीं वो बना ही लोगों को मारने के लिए है, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि मुझसे जीत लोगे, हा 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 हा। उसके बाद वो ये अंदर घुसता है और वहाँ पे देखता है कि सिनेरियो गेट में इसके लोग लड़ने लगे हुए हैं वहाँ के गार्डियन से। और इसने अपने जितने सारे साथी थे उन सबको सेक्रीफाइस कर दिया वहाँ लड़ने के लिए। एंड वो उसको मारने पर लगे हुए थे, पर वो कहाँ मार पाए थे, वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सब के सब ऑलमोस्ट मर ही रहे थे। एंड देन उनमें से एक आदमी बोलते कि हमने तुम्हारे लिए यहाँ के गार्ड को ऑलमोस्ट मार दिया, प्लीज़ मेरी मदद करो मास्टर, प्लीज़ हेल्प मी। एंड वो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, और ये हरामी है 1 नंबर का। और ये कहता है मुझे ऐसी टीम की कोई ज़रूरत नहीं है, मारो तुम, भाड़ में जाओ, तुम लोग बेवकूफ़ हो। उसके बाद आता है हमारा डेथ गेट, जहाँ पे हमारा हीरो है और उसके पीछे जो उसकी टीम होती है वो अजीब सी पावर लीश आउट कर रहे होते हैं। एंड उनको देख के लग रहा है कि वो उनके इरादे सही नहीं हैं। एंड एकदम से वो अपनी तलवारें निकालने लगते हैं। एंड वो अटैक इस पर करते ही हैं, बोलते हैं कि तुम टाइल लॉन्ग को मतलब के लिए मतलब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि उसको हम चाहते हैं कि वो बने यंग मास्टर बने। डाई बोलते हैं, और तभी और ये बोलते हैं तुम लोग समझते क्या हो। एंड चूं कुछ होता है, क्लैंक, ऊपर से इसकी कज़न सिस्टर आती है, तो ब्लड लाइन से आइस फॉक्स, उसकी मतलब ब्लड लाइन आइस फॉक्स की थी, वो सभी को एक ही झटके में मार देती है, और नाइनडल फॉक्स जो है। एंड सब की लाशें इधर उधर गिर जाती हैं। ये कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ मत आना। और वो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें ओबे क्यों करूँ हैं। और कहती है कि वो लोग डिज़र्व करते हैं मरना, क्योंकि उन लोगों ने सारी तलवारें जहर में डुबोई थी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। और ये रोने लग जाती है, ये कहती है कि और रोने लग जाए, बोलती कि अगर तुम मर गए तो मैं अकेले कैसे रहूँगी। इसका ये वाला चेहरा देखकर तो हमारा हीरो भी पिघल जाता है। तो मुझे पता नहीं था कि मेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टर जी इतनी फ्रैगल भी हो सकती, इतनी कमज़ोर भी। वो थैंक यू बोलता है, और उसके बाद कहता है अब चलो।
पर उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं तो अपने मतलब इसे नेगलेक्ट करता अपनी फीलिंग्स के साथ, पर इसने तो मुझे अपनी ट्रू पावर दिखा दी और इतनी सारी फीलिंग्स का मुझे तो क्या ही करूँ। उसे बोलता है जी अब चलो मुझे फॉलो करो, ये डेथ किट बहुत ही अजीब है वैसे भी। और फिर आगे बढ़ते तो इनको तक कि वहाँ पर ईवल स्पिरिट्स बंधी हुई दिखती हैं, वो बहुत सारी। तो उनका साइज़ तो देखो कितना बड़ा है, ये दोनों एकदम कीड़ियाँ लग रहे हैं वहाँ चलते हुए। वहाँ पे ब्लू फ्रेम भी होता है। एंड उसके बाद वो होता है कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर, और उसकी बहन कहती है कि ये 18 ईल स्पिरिट्स हैं जो यहाँ पर दीवारों पर है, उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। जैसे आगे आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब कि हम लोग डेथ की तरफ को जा रहे हैं। और कहती है ये जगह तो बहुत ही बुरी है, बहुत ही ज़्यादा। उसका भाई बोलता है नहीं, ये बुरी से भी बुरी है और बहुत ही बेकार है। एंड वो आगे देखते हैं कि साहब बहुत ही ऊपर आसमान मतलब क्या बोलते हैं सीलिंग पर ना बहुत सारे रेड अम्ब्रेलाज जो लटके होते हैं जिनमें लाइट्स होती है। इनको अजीब लगता तो देखते हैं वहाँ पे एंड पर एक सोफ़े के ऊपर एक लड़की बैठी है वाइट अम्ब्रेला के साथ, बहुत ही अजीब लग रही थी। और वो कहती है कि तुम लोग कितने बदतमीज़ हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे यहाँ आने की लीथल लेवल के स्पिरिट को मारने के बाद, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा सैन है ये, तुमने गुनाह किया, इसको कबूल करो। कहते गुनाह, कैसा गुनाह, तुम लोग तो गार्ड हो ना, तो बस एक रोबोट की तरह हो, तो अपना काम करो, जस्ट अ मशीनरी, तुम लोग को इंसान जिसकी कोई फीलिंग हो। और वो तभी कहती कितना बदतमीज़ है। वो अपने अम्ब्रेलास को नीचे करती है और अम्ब्रेलास की ट्रांसफॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है और अम्ब्रेला से वो सारे डिफरेंट कार्ड्स में चेंज हो जाते हैं, इतने सारे कि वो इसमें से एक से लड़ते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल हो गए। ये बहन भाई की भी दोनों की तो मेरे के लिए डर जाते हैं। और उसकी बहन सी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा, हम शायद हार जाएंगे, इनसे जीत नहीं सकते हैं। उसके वो कहते हैं कि ये जो ब्लेड है मेरी ब्लड लाइन की उससे बना हुआ है, ये पावरफुल नहीं है स्टील की तरह, पर ये तुम्हें हेल्प करेगा एनिमीज़ को मारने के लिए। एंड और ये बोलता है कि हाँ मुझे मुझे वेपन्स की ज़रूरत थी, तुम्हारी शुक्रिया मुझे एक वेपन देने के लिए, जी अपनी बहन को बोलता है। और कहता है कि मैं इस ब्लेड को आज मैं ब्लड ड्रिंक कराऊंगा बहुत सारा। और तभी जो मॉन्स्टर्स थे वो आने लगते हैं, उनका मुँह खोलते हैं, उनके अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं और कहते हैं किल एवरीवन। उनकी मास्टर कहती है किल एवरीवन। एंड देन वो सब भागकर हमारे मतलब जब हीरो भाई बहन उनकी तरफ आने लगते हैं, और ये भी भाग के उनकी तरफ अपने वेपन्स को लेकर जाते हैं। वहाँ पर गेट ओपन होता है और अनाउंसर कहता है वाह अभी तो आधा भी नहीं हुआ टाइम और सेकंड लेवल किसी ने कंप्लीट भी कर लिया। और जो देखते हैं कौन है, वो होता है पास टाइन लॉन्ग होता है जो तक वहाँ से, क्योंकि हमको पता है उसने चीटिंग करके निकल कर आया है, वो फालतू में नौटंकी कर रहा है होशियार बनने का। पास देखकर और ये बोलता है कि मैं तो ये तो उससे ज़्यादा बोलेंगे जितना मैंने सोचा था, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का नाटक कर अपने दोस्तों को मरवाया इसने, बदतमीज़। अब ये बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं, मुझे लगता है जी तो मारी गई होगी मेरे फॉलोअर्स के थ्रू, तो मैं क्या लगता है तुम मुझे अंडरस्टिमेट कर सकते हो। एंड ये बहुत ही खुश हो रहा था बाहर आकर। वो बोलता है कि क्रो पॉइजन उनके शरीर में, एक बार वो मर गए तो तुम लोग कहीं से भाग नहीं सकते हो, ये अंगड़ैयाँ ले रहा था बाहर आके। और बोलता है कि अब तब तो मरने तक मज़े करो। और हमारा फिर आता है 18 चैप्टर। और वहाँ पर जो जी ने डेथ गेट में उन 4 लोगों को मारा था जो अटैक कर रहे थे टैंक पर, उनके बॉडी से अचानक से ग्रीन से वो स्पाइडर्स निकल रहे होते हैं और उनकी वेपन से पूरे ग्रीन हो गए होते हैं। और जो स्पाइडर निकल रहे थे उनके मुंह से, उनकी बॉडी से क्राउल आउट हो रहे थे, वो एकदम से कुछ स्प्रे करने लगते हैं ग्रीन ग्रीन। ये शायद वही पॉइजन है जो वो बात कर रहा था। उसके बाद हमें देखा जाता है वो अजीब सा ग्रीन पॉइजन पूरी उस जगह में फैलने लग गया। और जितने भी हमारे विलेंस मतलब गार्ड्स आ रहे थे, मैकेनिकल गार्ड्स, वो सबके साथ हमारा टिंग लड़ रहा होता है। और टिंग बोलता है कि तुम लोग को स्पिरिट से सिर्फ मशीन हो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये स्लैश करके वो एक गार्ड को जो मारता है तो वो अम्ब्रेला में चेंज होता है मरते सारी। और जो वहाँ की मेन गार्ड थे वो कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स बहुत अच्छी हैं और तुमने इसलिए लीथल लेवल को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, नीदरवर्ल्ड के डिसिप्लिन में नहीं। और तभी दिखाते हैं मशीन से एकदम से मुंह से आग उगलने लगने लगी थी। और ये हमारा टिंग है वो कन्फ्यूज कहते क्या ये मशीन्स ब्लड लाइन की पावर यूज़ कर सकती हैं।
एंड उसके बाद वो सभी आसमान में एकदम से उड़कर हमारे टिंग के ऊपर बहुत सारी आग बरसाती हैं। और जो यहाँ की गार्ड थी वो तो हंस रही थी क्योंकि हम लोग यहाँ कहीं रुकने वालों में से नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं उसे एक आइस लोटस ने प्रोटेक्ट किया था, मतलब कि उसकी सिस्टर जी ने आइस लोटस बना दिया था उस फायर के अगेंस्ट, उसको प्रोटेक्ट किया अपने भाई को और ख़ुद को। एंड वो क्रैक वो टूटने लगता है। तभी टिंग अपनी बहन को बोलता है, क्या तुम 10 सेकंड के इन सब नमूनों को रोकोगी? मुझे ना उसके लीडर के साथ ही पंगा लेना है, अगर वो एक बार मर गई तो पूरा गैंग कोलैप्स हो जाए। और कहती है ठीक है भाई जा तू कर ले जो करना, मैं इनको रोक लूँगी। एंड जैसे आगे बढ़ता है और लीडर ओ ये कितनी सुंदर है यार, एंड ये उसकी तरफ फिर बढ़ने लगता है उसके क्या बोलते हैं गार्ड्स को मारकर। और उसके बाद ये बोलता है कि तुम क्या मुझे अपने नकली नंबर ऑफ गार्ड से डरा सकती हो? अपनी स्वॉर्ड्स को यहाँ वहाँ घुमाता है, सबको मतलब जो भी मेरे रास्ते में सबको मार डालूँगा। एंड वो आगे बढ़ा तो एक सिनिस्टर स्माइल लेकर फेस पर उसके आगे बढ़ता ही जाता है और सभी गार्ड्स को मार रहा होता है और एकदम विंड की स्पीड से आता है। बोलता है कि तुम्हें ओहो ये बोलता है कि तुम्हें फायर से खेलना था ना, अब लो इसका टेस्ट। क्या मस्त लाइन है। एंड फिर ये एक लाइयांग पाम को एक मूव था मार्शल आर्ट्स का, उससे आगे निकालता है। वो जो गार्ड थी उसको देख कर स्पिरिट गार्ड घबरा जाती है एंड वो अपना अम्ब्रेला आगे कर लेती है, पर उस पर फायर बजती है और ये फायर का पूरा वॉल्केनो था। उसने अपना अम्ब्रेला आगे किया हुआ था पर और हमारा टिंग बोलता है इसका अम्ब्रेला काफ़ी ताकतवर है, इसने मेरे लिनियम पाम को रोक लिया है जो कि 6 टाइम डैमेज देता है, मतलब 6 मल्टीप्लाई डैमेज देता है। तो कहता है शायद ये अटैकिंग करने में ज़्यादा अच्छी नहीं, इसलिए इस तरह से रेजिस्ट कर रही है। एंड देन वो लड़की उठ जाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझे ऑफेंड करने की। एंड देन उसके सारे जो गार्ड्स हैं वो उसी की तरफ एकदम भिंड की तरह मंडराते हुए जाते हैं। ये सच में दिखने में बहुत कूल लग रहा है। वो सब इस पर अटैक करते टिंग पर, एकदम से फायर स्ट्रॉन्ग डाल देते हैं इसके ऊपर। वो नीचे लड़की खड़ी होकर देख रही होती है। हाँ उसी ने तो करवाया ही है, वो लड़की नहीं सॉरी वो स्पिरिट गार्ड है। और तभी हमारे टिंग को चलता है यहाँ पे एक सीक्रेट वेपन है जो कि ये फ्लेम के नीचे दबा हुआ है। एंड वो बहुत ही स्पीड से यहाँ से निकलने लगता है क्योंकि फायर के बच्चे से स्पीड से बहुत ही निकल रहे हैं, कितनी ज़्यादा स्पीड है कि इसे दिखाई भी नहीं दे रहा होता। एंड वो जो सारे गार्ड्स हैं इसके एकदम पीछे पड़े हुए होते हैं। तभी इसकी बहन सी बोलती है ध्यान से देखो ज़रा। एंड ये बहुत सारों को तो जमा ही देती है गार्ड्स को और ये आगे बढ़ रहा होता है। एंड इसकी बहन पूछती है क्या तुम्हें चोट लगी? ये कहता है नहीं मैं ठीक हूँ शुक्रिया। एंड उसका जो हमारी विलन है वो कहती है कि डबल कर दो नीदरलैंड के डिसिप्लिन्स को। उसके बाद इन दोनों को देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स आ रहे हैं। कहते हैं ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे कभी। कहते हाँ मैंने देख लिया। तंजी कहती है कि ये जो गार्ड्स हैं ये जो ब्लड लाइन मैजिक यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी फ़ाइट करते हैं, वो खुद कोई फ़ाइट नहीं जानती है, इसलिए वो अम्ब्रेला यूज़ कर खुद को प्रोटेक्ट करने का, हमें उसी को मारना होगा। और तभी हमारा टिंग बोलता है कि देखो वो कितने भी डेंजर में, वो कॉफ़िन से ऊपर नहीं उठती, वो सोफ़ा नहीं था सॉरी कॉफ़िन था, तो मतलब मुझे उसकी वीकनेस पता चल गई है। तो कहते सही है चलो करते हैं, उसकी बहन जी बोलती है। उसके बाद जी एकदम से अटैक कर देती अटैक करने वाले थे। तभी उसे कहते ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और एकदम से देखता है अपने पीछे बहन की तरफ, टिंग इफेक्टेड हो तुम ग्राउंड पॉइजन से। कहते ये पॉसिबल भी कैसे है। और टिंग हमारा अपनी बहन जी के बात पर ध्यान नहीं देता और अब हम देखें तो दोनों के फेस पर पॉइजन का इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया, तो ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर टिंग बोलता है जी सुनो तुम उसे ध्यान भटकाओ और मैं उसे मार दूँगा और हम उसके कॉफ़िन से यही उसे डिफ़ीट करने कॉफ़िन छीनेंगे और यही उसे डिफ़ीट करने का सबसे ईजी तरीका है। और तभी हमारी जो जी है वो कहती है मतलब टाइम लॉन्ग यही चाहता था कि मैं उन्हें मार दूँ, उनकी बॉडी के अंदर हिडन पॉइजन बाहर आ जाए जो कि हम पर अटैक कर सके। इस बात को सोच के से बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि ये मेरी बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से टिंग को अभी पॉइजन का इफ़ेक्ट हो रहा है। मतलब टिंग लॉन्ग
टाइनलॉन चाहता ही था कि मैं सुनूं और जाके उन पर हमला करूं। मेरी गलती की वजह से टिंग डेंजर में है, इसको बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था। और तभी यहाँ पर जो वो बहुत सारे क्या बोलते हैं गार्ड्स हैं, वो हमारी टीम पर अटैक कर रहे थे। वो कहता है जी चलो अब। और तभी हमारा अनाउंसर कहता है कि अब हमारे पास सेकंड विनर भी है, जो कि है जियांग टियाहू, और जो कि मतलब टियान लॉन्ग का भाई है। और इधर कहता है दो ब्रदर ने सब क्या एग्जाम्पल सेट किया इस फैमिली की, यो यो यो। एंड तभी उसका भाई कहता है कि टियांग लॉन्ग उन दोनों का क्या हाल रहते हैं। कहता है कि वो दोनों ज़िंदा वापस नहीं आने वाले, क्योंकि एक अभी वो आने वाले नहीं हैं, तो तुम उनका छोड़ो। एंड वो दोनों उस डेथ गेट के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। और उसका भाई कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो जी है वो उससे काफ़ी फैमिलियर होगी पॉइजन से, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारा प्लान ख़राब कर दी। कहता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा प्लान ख़राब कर दी, वही तो है जो प्लान को आगे बढ़ा रही होगी। और कहता है अगर वो मर भी गए, मतलब उसको पॉइजन का इफेक्ट हो भी गया, अगर टेंग को नहीं हो तो मैं टेंग को अपने नी डाउन करूँगा अपने सामने उसकी ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए। और ये दोनों मैनिएक हैं बिल्कुल सच में। और ये बोलता है कि मैंने उसका सिंपल सा यूज़ किया, उसका पिता भी इसी जहर से मरा था, जिसकी वजह से उसने बिना सोचे ही मेरे पे विश्वास कर लिया और उसको बचाने चली गई। अगर वो जहर से सर्वाइव भी कर गई तो उसे ये फेस ही करना पड़ेगा कि उसके एक और फैमिली मेम्बर उसी जहर से मरा है, और जो उसे पागल कर देगा। और ये बात उसकी सच अब लग भी रही है, क्योंकि जो हमारी जी है वो अंदर जहर से इफ़ेक्टेड है। और वो सोच रहे थे कि टेंग बिल्कुल मेरे पिता की तरह ही मर जाएगा। और कहते नहीं, मैं ये नहीं होने दूँगी, ये सारी मेरी गलती, मुझे उसे बचाना होगा। वो एकदम सन्नाटे की तरह खड़ी होती है, और ये हमारा जो टेंग है वो लड़ने लगा था। वो कहता है कि तुम किसका इंतज़ार कर रही हो जी, हमला करो। एंड फिर ये जो जी है, ओह माय गॉड, टिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया पॉइजन का। डैम इट, इज शी हर्ट, क्या मतलब क्या वो जख्मी है, और वॉच इट अबाउट। और तभी हमारी जो जी है उसके ऊपर गार्ड्स अटैक करने वाले होते हैं। और कहती है मेरे बिना भी वो सर्वाइव कर सकता था, मैं क्यों आई यहाँ। और तभी इसको इतना गुस्सा आता है, वो बोलती है कि टेंग लॉन्ग अगर मैं बच गई ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। और ये इतने गुस्से में आ जाती है कि सारी जगह पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमा देती है। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमा देती है कि हम अपने भाई टेंग को भी उसी बर्फ़ में जमा देती है। वो अब है इतना गुस्सा। एंड जो हमारी विलन गार्ड है, वो स्पिरिट गार्ड, वो बैठ के देख रही होती है। और तभी वो बोलती है कि इस छोटी लड़की के शरीर में इतनी ख़तरनाक पावर है, सच्ची बहुत बढ़िया है। और वो एकदम हैरान ही होती है, अपना अम्ब्रेला आगे करती है उस बर्फ़ से बचने के लिए। वो देखती है कि आइसोलेशन आइस लोटस की फॉर्मेशन हो गई है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और फिर जी टीम बोलता है जी तुम क्या कर रही हो। वो एकदम अपना बर्फीला हाथ आगे बढ़ रही है, कहती तुम डरो मत, मैं इस पॉइज़न को तुम्हारे शरीर से निकाल देती हूँ। वो कहता पॉइज़न, कौन सी पॉइज़न, मुझे पता क्यों नहीं चला कि मुझे पॉइज़न हुआ है। एंड वो अपने हेयर क्लिप निकालती, कहती कोई बात नहीं, मैंने इस मेथड हीलिंग मेथड को बहुत पहले ही सीख लिया था, फेमिलियर हूँ इस जहर से। ठीक है ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारी सिया है वो अपना एकदम रिबन निकाल देती है और कहती है मैं इस दुनिया में पूरी अकेली इंसान हूँ जो तुम्हें डिटॉक्सीफाई कर सकती हूँ इस पॉइज़न से। एंड उसके बाद अपने भाई की आँखों पर अपने मतलब रिबन बांध देती है। उसको कहती देखो कुछ भी हो, मैं बस चाहूँगी कि तुम एक खुशहाल ज़िंदगी जियो फ्यूचर में। एंड देन उसका भाई बोलता है कि तुम्हें ऐसी अननेसेसरी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे डिटॉक्सीफाई नहीं चाहिए। तो कहते तुम डरो मत मेरे भाई, मैं पॉइज़न को तोड़ सकती हूँ। मुझे सबसे पहले तुम्हारे दिल और तुम्हारी सारी शरीर की नाड़ियों को जमाना पड़ेगा डिटॉक्सीफाई करने के लिए, इसमें से 1 मिनट लगेगा। एंड उसके बाद टिंग बोलता है ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ ये इसलिए तुम्हें आता है क्योंकि कुछ साल पहले अंकल को भी तो यही पॉइज़न दिया गया था। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, पर अभी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मुझे यकीन है तुम मेरी बहन, मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। पर जो हमारी जी है वो, और वो तो कहती है, सोच रही होती है कि इसने मेरे शब्दों से मेरे मतलब पूरे मतलब दिमाग को पढ़ लिया है, मैं इसको कंपटीशन पे ही कंसंट्रेशन करने दूँ, मैं इसको मतलब पास्ट में अपने मेरे पिता के डेथ के बारे में बताऊँ, इसी पॉइज़न से हुई थी। एंड देन वो उसकी शॉट को ओपन करती है और कहती है कि मेरा जो मतलब आइसोलेटेड फॉर्मेशन इसे 10 मिनट के लिए एनमिस को रोक सकता है, मुझे ये जल्दी करना होगा। कहते मुझे माफ़ करना चाहिए, मुझे तुम्हें अनड्रेस करना होगा प्रॉपर डिटॉक्सिफाई करने के लिए।
और जब वो उसका शर्ट खोलती है तो क्या पूछती है, टिंग तुम्हारे सीने पे इतने ज़्यादा स्कार्स क्यों हैं? और जो हमारा टिंग है वो थोड़ा सा हंसता है और कहते हैं बस ये तो छोटा सा प्राइज़ है चिंग फैमिली में रहने का। और कहते हैं तुम इसकी परवाह मत करो जी। उसकी बहन जीव कहती है कि हम लोग सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है दूर हुए हैं और तुमने 1 साल के अंदर इतना सब कुछ झेला, इतना टॉर्चर झेला। कहती है समझते सिंह फैमिली इतनी ज़्यादा कॉर्पोरेट मतलब ख़राब क्यों है। एंड देन वो अपने भाई के सीने पे हाथ रखती है और उसका दिल जमाने लगती है और वो जी बोलती है कि अब जिंग फैमिली इतनी ग्लोरीफाई नहीं रही, वो बस एक दूसरे को चीट करते हैं अपना नाम आगे लाने के लिए। इसके तो पूँछ और कान भी निकल आए बर्फ़ के जब इसे ठीक कर रही है। और जब ये उसे डिटॉक्सिफाई कर रही थी तब इसकी क्या कूल लुक दिख रही है। तो ये बोलती है कि मुझे यकीन है कि ये फैमिली को वापस उसकी उसी पोजीशन पर लाए जहाँ पर वो पहले थी, तो उसके लिए मुझे जाने देना, मैं ये करूँगी। ये इसका पूरा दिल जमा रही होती है। टिंग तो बोलता मैंने ऐसे ट्रीटमेंट किया पहले कभी नहीं सुना। और उसके हमें जी दिखाई देती है। वो कहती है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को विज़िट किया, अपने दिमाग में कह रही होती है मैं इसे ज़हर का कभी कोई मुझे क्योर नहीं मिला, इसलिए मैं बस ज़हर अपने शरीर में खींच रही हूँ। वो कहती है कि मैं अपनी बस ज़िंदगी बस जैंग फैमिली की फ्यूचर तुम्हारे लिए दे रही हूँ मेरे भाई। एंड और स्पिरिट कार्ड कहती है कि उसको क्या लगता है वो इस आइसोलेटेड फॉर्मेशन से मुझसे बच जाएगी, उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया। एंड वो अपने कार्ड से फायर का ही पूरा थंडर स्टॉर्म उसके ऊपर गिरवा देती है। एंड ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही संगीन चारों पासे से उसके आइसोलेटर्स पर अटैक कर रहे हैं। ये ऊपर से साइड से हर साइड से आइसोलेटर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एंड स्काईफॉल, ओ तेरी भाई इतना कौन करता है, क्या इतना सुंदर है ये आइसोलेटर्स। और तभी टैंक बोलता है ये रोबोट्स तो हम पर अटैक करें, मुझे बस जाने दो, मैं उनको ख़त्म कर दूँगा। और अब ये उसका जहर अब्सॉर्ब कर थी बॉडी से। कहती है शट अप, मेरा है ना मुझ पर बस विश्वास करो और मेरे ना इतनी मेहनत को ख़राब मत करो, मैं बस तुम्हारा जहर सारा निकालने वाली ही हूँ बॉडी से, 1 मिनट और लगेगा। और तभी जो वो गार्ड्स हैं वो ऊपर से तोड़ते हैं और तोड़ के आइसोलेट समझते हैं इनके बिल्कुल ऊपर से हमला कर रहा होता है। एंड तभी कहता है मेरे पास और वक्त नहीं है, मैं अपनी ब्लड लाइन को ऐसे ही नहीं बर्बाद होने दूँगा। और ये अपने ना ब्लड लाइन का मतलब एनर्जी यूज़ करता है। एंड तभी जो जी थी वो कहती है चलो सही है, मैंने उस शरीर से पूरा जहर तो निकाल दिया। और तभी टिंग बोलता है जी ज़रा देखो, ये इसका मतलब वो क्या होता है ब्लड लाइन ड्रैगन वाला हो रहा था। तभी वो गार्ड इसके ऊपर आ गया तो उसकी बाजू को बाइट कर लेता है। एंड वो चिल्लाकर उसके ऊपर और हमला ही करने लगा। ऑलमोस्ट उसने हमला कर ही दिया हुआ था, इसके ऊपर से जहर भी था, असर था और ये बस एकदम से मरने वाली थी। और एकदम से उसका हाथ इसके आँख के पास आकर रुक जाता है एंड कुछ स्लैश होता है। एंड वो देखते हैं कि उसका भाई आ गया था और इसका भाई आके बोलता है चलो जी मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम ठीक हो ना। और कहती मुझे हाथ मत लगाइयो, जाकर तुम उसके साथ एनिमी के साथ डील करो, मैं अपनी कंडीशन को खुद ठीक करती हूँ। और तभी अपने मन में बोलते हैं कि ये पॉइज़न को मैं स्ट्रिक्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये मेरे मतलब बॉडी में है उसको दिख जाएगा। और तभी ऊपर से वो फॉर्मेशन तोड़कर सारे गार्ड्स अंदर आने लगते हैं। ओह माय गुडनेस, ये गार्ड्स का तो पूरा बेड़ा भर का था। और तभी जो इसकी बहन है वो एक न्यू फॉर्मेशन बनाने लगती है। और तभी जो फॉर्मेशन बना रही थी तभी ये कहती है कि वाह ये तो अच्छा है कि मेरी ब्लड लाइन आइस फॉर्मेशन बना दी, जिसकी वजह से पॉइजन मेरे शरीर में नहीं फैलेगा, मैं बच जाऊँगी। मैं टिंग लॉन्ग को वो नहीं दूँगी जो वो चाहता है। और मेरी मतलब उसको इसकी आइस फॉक्स की ब्लड लाइन होने की वजह से इसकी बॉडी पे इतना ज़्यादा जहर का इफेक्ट नहीं होगा। तो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि टिंग को इसका इफेक्ट हो, बाकी सब कुछ टिंग अपनी बहन को बोलता है कि तुम अपने आप को हील करो और मैं जाके एनिमीज़ को देखता हूँ पहले। एंड जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे वही थंडर स्टॉर्म वाली ही एकदम से ईविल स्पिरिट आ जाती है और कहता है कि तुम बर्डन हो हर किसी पर। फिर कहता है कि देखो मुझे अब किसी को भी अपने लिए खोना नहीं है। उसके बाद यही सेम थंडर स्टॉर्म वाली ही जो स्ट्राइक्स करता है और उसके पूरी बॉडी से बिजली निकलने लगती है। कहता है कि मैं ये किसी भी कॉस्ट पे करूँगा। और उसके बाद इसकी आँखों से बिजली, मैं अपने ब्लेड्स को प्रोटेक्ट दे दूँगा सबको प्रोटेक्ट करने के लिए।
उसका जो ब्लैक शैडो स्पिरिट थी, ईवल स्पिरिट, वो आती कहता कि मैडम वो लड़का होल्ड नहीं कर पाया 1 घंटे के लिए, आप एक्सेप्शन बना लो, उसको उसे जाने देते हैं। तब वो जो स्पिरिट गार्ड स्पिरिट थी वो कहती है हाँ ये काफ़ी अजीब है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर मैं उसमें मर्सी दिखाऊंगी क्योंकि वैसे मैं फ़ाइट से बोर हो गई हूँ, कब से कर रहे हैं फालतू की, अगर वो एक बार बाहर आ जाता है तो मैं उसे जाने दूँगी। और ये देख रही होती है एंड तभी जो वो लोटस आइस फॉर्मेशन थी वो पूरी कोलैप्स हो जाती है, बूम। और वहाँ से एकदम बिजली कड़काता हुआ अपनी तलवार में हमारा टिंग हीरो निकलता है। इसके बाल बहुत लंबे नहीं हो गए, स्टोन वेबटून के स्टार्ट में तो वो छोटे छोटे थे, एंड देन वो एकदम से अटैक करता है और ये एक गार्ड को वो बहुत ही तेज़ तलवार से मारता है। वो आकर एकदम वो स्पिरिट गार्ड के पैरों में गिरता है और वो देख रही होती है और कहती है हाँ हाँ बस काफ़ी हो गया, बहुत अच्छे मूव थे, अब तुम जा सकते हो, काफ़ी खुश होकर बोलती है। एंड तभी टिंग बोलता है जाओ भाड़ में जाओ तुम, और उसका अम्ब्रेला ही तोड़ देता है। और उसके बाद वो इस पर अटैक करता है, पर कुछ स्पिरिट्स ही इसके तलवार को पकड़ लेती है और ये बहुत ही अजीब एकदम हाथ सा लग रहा था इंसानी। और तभी हमें दिखाया जाता है जब वो गार्ड स्पिरिट गार्ड उसके पीछे एक कोई पर्पल हेयर वाला लड़का था, बहुत ही बड़ा स्पिरिट है। वो कहता है कि लाइफ गेट तो सर्वाइवल को लीड करता है, पर जो डेथ गेट है वो सिर्फ डेथ को तरफ ही ले जाता है। और बोलता है कि सुनो लड़के कि मैं क्रिएटर हूँ इस फॉर्मेशन का, मैं इस मशीनरी लिंकेज का, तुम्हारे इंसिस्टर से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले मैंने इसे बनाया था और मैंने अपनी आत्मा को यहीं छोड़ दिया। और ये इनकी जो है जिहान फैमिली इसके इंसिस्टर्स हैं। एंड ये फिर हमारा जो टिंग है ये बोलता है कि कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको मार दूँगा, मैं तुम्हें भी मार दूँगा इसी के साथ। और तभी वो जो स्पिरिट है पर्पल हेयर कहता है एरोगेंट ब्रैड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है अपने इंसिस्टर की बेइज्जती करने की। कहता है कि तुम्हें पास होने की इतनी आग लगी हुई है ना, तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, जाओ दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला फिर। और उसके बाद हमें दिखाई देता है टिंग बोलता है स्माइल बोलता है मुझे पास करोगे तुम, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मर्सी की, मैं तुम्हारे कॉफिन को 2 टुकड़े कर दूँगा और खुद से खुद बाहर चला जाऊँगा। और इसकी स्मर्क देखकर तो जो ये क्रिएटर है इसकी तो हवा, लुक एट दैम आइज़, इनकी आँखों में ही डर नज़र आ रहा है अब अपनी कॉफिन को लेकर। और कहता है कि मैं तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर ड्रैगन ऑरा है और तुम बने ही मतलब कि जॉन फैमिली के मास्टर, पैदा ही जॉन फैमिली के मास्टर बनने के लिए हुए हो, और मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। इन दोनों के फट गई है उस टाइम उसको देखकर। और तभी ये बोलता है कि डेथ गेट एक हम्बल क्रिएशन है हमारी और मेरी वाइफ के यहाँ रहने के लिए, तो प्लीज़ ये हम समझे। ओह माय गुडनेस, तो ये ये दोनों एंसेस्टर हैं यंग फैमिली के, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओह माय गुडनेस, दैट्स कन्फ्यूजिंग। ओह अब समझ आई इतनी सुंदर क्यों है ये। एंड देन वो फिर बोलता है कि गार्ड्स को मैंने बनाया है इसलिए था कि मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, मेरी मरी हुई वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, और मैं तुम्हारे आगे मतलब हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ ये ट्रेजर हमसे मत छीनो, मैं तुम्हारी अपनी सिंसेरिटी में तुम्हें यहाँ की जॉन फैमिली का ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स फॉर्मेशिप दूँगा, एक ट्रेजर, प्लीज़ मुझे मेरी वाइफ को छोड़ दो। एंड देन वो कुछ एकदम निकाल कर आगे करता है। वो बोलता है कि मैं अपनी स्पिरिट पावर को खो दूँगा अगर मैंने किसी और के साथ एक बार और लड़ाई की तो। और उसके बाद वो उसे प्रेजेंट करता है और जो टिंग था वो बोलता है मुझे नहीं पता ये कौन सा ट्रेजर है जिसको ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स फॉर्मेशिप बोलते हैं, फिर भी मैं इसे ले रहा हूँ। और उसके बाद टिंग बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है मुझे देने को। देन वो घबरा जाता है, इसका एंसेस्टर कहता है तुम मुझे मार भी रहा हो तो भी मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। देन पीछे इसकी बहन आती है, देन इसकी बहन आके बोलती है इसको कि अब जब कि हम जाने के लिए मतलब हमें परमिट कर दिया गया कि हम जा सकते हैं, तो हम यहाँ से चलते हैं ना अब। उसके बाद टिंग बोलता है कि मुझे ये बता तुम कैसी हो, तुम्हें अगर ख़राब फील हो तो मुझे बता दो। कहते नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमज़ोरी में से, अब चलो यहाँ से चलते हैं।
और इनके एंसेस्टर एकदम घबराए हुए होते हैं इसकी ताकत से, बोलते हैं हाँ हाँ अपनी बहन की सुनो और प्लीज़ जाओ यहाँ से, अब जाओ यहाँ से। एंड तभी वो उसको रास्ता दिखाते, कहते तुम यहाँ से जा सकते हो, अब तुमसे फिर मतलब फेयरवेल मास्टर ये कहते हैं, उसका रास्ता दिखा देते हैं। एंड जो उसकी बहन थी कहती होल्ड ऑन, आई मस्ट होल्ड ऑन।